शैरी, मुझे तुमसे इस धोखे की उम्मीद नहीं थी। जब तुमने अपनी भतीजी की शादी सुफियान से करनी ही थी तो मुझे क्यों आसरा दिया था? नहीं नाइला, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मॉम, देखा आपने, जायशा किसी भी तरीके से मुझसे बराबरी नहीं कर सकी तो उसने भाई को फंसा लिया। यही इन गरीब लड़कियों का ना सबसे आसान हथियार होता है, अमीर बनने का। लेकिन मैं मर जाऊंगी, उसको कभी अपनी बराबरी नहीं करने दूंगी। मुझे तो लग रहा था कि हमेशा के लिए इन लोगों से हमारी जान छूट गई, लेकिन ये तो गले की हड्डी बन गए। और तुम्हारे डैड आहिस्ता आहिस्ता इन्हें हमारे सर पे चढ़ा रहे हैं। पहले तुम और अब मेरे इतने कीमती बच्चे का रिश्ता जायशा से कर दिया। तो आप उठा के फेंक देना उनको, पटक दे जमीन पर, ताकि उनको उनकी हैसियत का पता चले। अगर मेरी हामिद के सामने चलती तो क्या मैं तुम्हारी शादी नहीं रुकवा लेती? तो डैड को नहीं तो आप चाची को तो सुना सकती है ना। आप अभी अभी जाएं, सबके सामने उनको जलील कर दें और कह दें कि जायशा को आप अपनी बहू नहीं बना सकती, ताकि अभी मेरी राफे से जान छूट जाए। आलिया इतनी शर्म वाली होती तो मेरे मना करने के बावजूद ये दोनों रिश्ते करती। ये सब हामिद की और उन दोनों की मिली भगत है। तो अभी आप क्या करेंगी? यही सोचेंगी कि बाद में भाई की जान कैसे छुड़वा सके उस जायशा से? मॉम, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। एक बार ये शादी हो गई ना तो चची और जायशा भाई की जान नहीं छोड़ेंगी, और साथ साथ मैं भी फंसूंगी। इसीलिए आप अभी भाई को बुलाएं और उनसे साफ साफ कह दें कि या तो आपको या जायशा को चूज करें। नहीं रेशा, मैं सुफियान के सामने बुरी नहीं बनना चाहती। अगर मैंने ये सब किया तो उसे लगेगा मैं उसकी खुशियों के दुश्मन। तो क्या आप जायशा को अपनी बहू बना लेंगी? हरगिज़ नहीं। ये मंगनी तो हो गई, लेकिन बात शादी तक नहीं जाने दूंगी। आलिया, तुमने जितनी चालें चलनी थी चल ली, लेकिन ये चाल कामयाब नहीं होने लगी। मैं शादी होने से पहले ही जायशा के साथ कुछ ऐसा करूंगी जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मॉम, इस गेम में सिर्फ चची नहीं, भाई भी शामिल है, वरना वो छुप छुप के रिंग लेने के बजाय आपको बताते। हामिद भाई, टाइम काफी हो चुका है, मेरे ख्याल से रुखसती करा देनी चाहिए। टाइम वाकई बहुत हो गया है। शेरी कहाँ है? वो सायशा और सुफियान की मंगनी का सुन के नाराज होके अंदर चली गई। भाई, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि पहले उन्हें बता देना चाहिए था। उनकी नाराजगी भी तो जायज है ना। आपने तो अचानक सबके सामने इस तरह ऐलान कर दिया, और किसी भी माँ के लिए उसकी औलाद का इस तरह रिश्ता हो जाना जो कि उसके इल्म में ही नहीं है, नाराजगी तो बनती। शेरी अगर माँ के फराइज अंजाम देती तो उसको ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन भाई, सब कुछ जो हुआ उससे भाभी मुझसे मजीद बदगुमान हो जाएंगे। आलिया, क्या तुम मेरे बच्चों को तबाही से बचाने के लिए शेरी की बदगुमानी नहीं झेल सकती? देखो, मैं जानता हूं कि मैंने शेरी को दुख पहुंचाया है, मगर मैं ये बात भी जानता हूं कि अगर मैं अपने बच्चों का मुस्तकबिल शेरी के हवाले कर देता तो उनका मुस्तकबिल तबाह हो जाता। पापा, क्या हुआ? सब ठीक है ना? और ये अरीशा और मॉम कहाँ चली गई? बेटा, वो
तुम्हारी मंगनी की अनाउंसमेंट हुई, बस वो नाराज होकर अंदर जाकर बैठ गई है। खैर उनका इस तरह से नाराज होना तो एक्सपेक्टेड था, लेकिन अनएक्सपेक्टेड ये है कि अब उन्हें मनाए कैसे। वो तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। मैं लेकर आता हूँ उसे रुखसती के लिए। मैं जी जाता हूँ। जी